नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। एक बहुत बड़ा प्रश्न वर्तमान समय में पूरे हिसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में गूंज रहा है और वो प्रश्न ये है कि हिसार जिले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाप जिसको सातबास खाप कहते हैं और जिसमें 11 गांव आते हैं, 9 गांव हांसी विधानसभा क्षेत्र में और 2 गांव बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 6 और 7 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यक्रम दोनों ही जो सातबास के गांव जिन विधानसभा क्षेत्रों में पड़ते हैं उन हलकों में जन संवाद के कार्यक्रम हैं। वो कार्यक्रम है हांसी और बरवाड़ा दोनों हलकों के 3-3 गांव में। लेकिन ताज्जुब की बात ये देखिए कि जो सातबास का क्षेत्र हांसी के विधायक को और जो बरवाड़ा में जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनको सिर आंखों पर बैठाने का काम करता हो, जिनको वोट डालता हो, जब विकास कार्यों के लिए या प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात आए तो उन 11 के 11 गांव को दरकिनार करने का काम किया जाता है। मैं निजी रूप से किसी गांव में मुख्यमंत्री जी आए उस चीज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिन गांव में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, चाहे वो हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव थुराना हो, ढाना कला हो या कुलाड़ा हो, वो भी हांसी विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, हमारा अपना परिवार है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हांसी के विधायक जी को थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि वोट लेने के बाद भी सातबास के लोगों की सुध लेनी उन्हें चाहिए, उनका लेने का कर्तव्य भी है। ये वो सातबास का क्षेत्र है जिसमें 9 गांव हांसी विधानसभा क्षेत्र में, गांव कंवारी, धमाना, मुजादपुर, उमरा, सुल्तानपुर, देपड़, डढेरी, रामायण और मामनपुरा, जिसमें उमरा हांसी हलके के सबसे बड़े गांव में शामिल है। सुल्तानपुर बड़ा गांव है। कंवारी बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी गांव है। एक ऐसा गांव है जिसने सरकारों को झुकाने तक का काम किया है, वो भी एक बार नहीं कई बार। कंवारी एक ऐसा गांव भी है जिसने सरकारों को बदलने तक का भी काम किया है और विधायक बदलना तो उनके लिए बड़ी मामूली सी बात है। जिसको चाहे उसको गांव कंवारी अगवानी करके हरा सकता है, गांव कंवारी अगवानी करके बना भी सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। उमरा और सुल्तानपुर और सातबास का पूरा इलाका, चाहे वो उमरा सुल्तानपुर के अलावा धमाना हो, मुजादपुर हो, देपड़, डढेरी, रामायण, मामनपुरा हो, तमाम जो गांव हैं, मलिक सातबास मलिक खाप जो गठवाड़ा खाप है, पूरी हांसी विधानसभा क्षेत्र में गोत्र के हिसाब से मलिक गोत्र सबसे बड़ा है, खाप के हिसाब से सबसे बड़ी है, जनसंख्या के हिसाब से ये वो इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा वोट हांसी विधानसभा क्षेत्र में इन गांव में पड़ते हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम ना करवाना निश्चित रूप से हांसी के विधायक की मनसा सही नहीं दर्शा रहा है। पहले हम सिलसिलेवार बात हांसी की करेंगे, फिर बरवाड़ा पर भी चर्चा करेंगे। हांसी के विधायक को बनाने में और बीजेपी के जो इससे पहले के जो प्रत्याशी रहे हैं उनको भी एक अच्छा खासा वोट देने में इस सातबास क्षेत्र का बड़ा योगदान है। लेकिन चूंकि जहां भी मुख्यमंत्री आता है, जिस भी गांव में आता है, चाहे वो इस जन संवाद कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम भी हो, मुख्यमंत्री जी उस गांव में उस इलाके के लोगों से जुड़ी हुई आम सार्वजनिक जो समस्याएं हैं उनका निदान भी करता है। मुख्यमंत्री जी वहां लाखों करोड़ों रुपए की घोषणाएं भी करते हैं
और जिस गांव में, जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बन जाता है, वहां एक सप्ताह पहले से ही अधिकारी सुधार करना शुरू कर देते हैं। वहां गलियों की सफाई होनी शुरू हो जाती है, लाइट व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है, बिजली पानी का समुचित प्रबंध होना शुरू हो जाता है, रोड बनने शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि गांव की अन्य जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जो अक्सर वर्षों तक अटकी रहती हैं, उन समस्याओं को भी अधिकारी मौके पर समाधान करते हैं। और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री उस गांव में या उस इलाके में आए तो तमाम अधिकारी, चाहे वो जिला उपायुक्त हों, पुलिस अधीक्षक हों या मंत्री हों, सांसद हों, वो तमाम उनके साथ रहते हैं। तो लिहाजा आम जनता के जो काम हैं वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यहां इन 9 गांव में हांसी के विधायक जी द्वारा मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम ना करवाना, मुख्यमंत्री जी का इस क्षेत्र में कोई दौरा ना होना, कहीं ना कहीं विधायक जी की कार्य प्रणाली पर, विधायक जी की सोच पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। एक दो कारण मैं ऐसे मानता हूं, क्योंकि ये वो इलाका है जिसमें किसान आंदोलन बहुत बड़े मास लेवल पर लड़ा गया। ये वो सातबास का इलाका है जहां जाट आंदोलन रामायण के जो ट्रैक है वहां से लड़ा गया। बहुत बड़ा क्रांतिकारी और जुझारू क्षेत्र है ये। मलिक सातबास जो खाप है, ये कभी झुकते नहीं, बल्कि अगले को झुकाने पर, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको झुकाने में, अपनी बात मनवाने में ये विश्वास रखते हैं। इसके अलावा जो रामायण टोल है, माइये टोल जिसको बोलते हैं, वो भी इसी सातबास के इलाके में पड़ता है, जहां अक्सर कोई भी आंदोलन होता है तो वहां टोल को बंद कर दिया जाता है। उसमें भी एक बड़ा योगदान इस क्रांतिकारी भूमि का है। लेकिन हांसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन 9 गांव के लोगों को यह सोचना होगा, सातबास के क्षेत्र को यह सोचना होगा कि आपका भला अगर कोई कर सकता है सही मायने में, तो आपके इलाके का कोई साथी कर सकता है, ना कि कोई ऐसा नुमाइंदा जिसको आपने बार बार चुना, 2 बार उनको विधायक बनाया और भी लोगों को आपने वोट डाले, लेकिन वो लोग विकास तो दूर, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तक भी सातबास के इन गांव में नहीं करवा पा रहे। ये बड़ी सोचने और समझने की बात है। अब बात करते हैं बरवाड़ा विधानसभा में 2 गांव पड़ते हैं, भगाना और माइयड़। माइयड़ भारतीय जनता पार्टी के जो जिला प्रधान हैं उनका गांव है, पैतृक गांव। ये सातबास के जो 9 गांव हैं उनके साथ ये 2 गांव अटैच हैं। और इन गांव में भी मुख्यमंत्री जी की जनसभा ना होना, ये भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न लगाते हैं। क्योंकि जिस भी गांव में, वही बात जो मैंने हांसी के बारे में बताई वही यहां भी दोहराई जा सकती है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जी आएंगे वहां लिहाजा काम होंगे, लोगों की जन समस्याओं का समाधान होगा, विकास के नए द्वार खुलेंगे। अब चूंकि कार्यक्रम फाइनल हो चुका है तो मुझे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती कि कहीं कोई चेंज होगा, क्योंकि जो लोग इन कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, चाहे वो हांसी के विधायक हों, चाहे बीजेपी के जिला प्रधान हों, वो नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में कोई मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम करें और यहां विकास की कोई सौगात दें। अब इस क्षेत्र की जनता को यह समझना होगा, क्योंकि मैं भी सातबास से बिलोंग करता हूं, सातबास के गांव को यह समझना होगा कि आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को आप सबक सिखाने का काम करें जो आपके हक और अधिकार दिलाना तो दूर, उसकी आवाज तक भी ना उठा पाते हों। आपको ये बातें याद रखनी हैं। 1 साल बाद चुनाव है, हो सकता है चुनाव पहले भी हो जाए, तो इन लोगों को आपके दरवाजे पर आना होगा। और जब ये आए तो इनसे यही सबसे पहला प्रश्न पूछो कि वोट मांगने के लिए तो सातबास और विकास कार्य अगर करवाना हो तो आप सातबास को याद तक भी नहीं करते। लिहाजा सातबास की सम्मानित जनता से मेरा यही अनुरोध है कि आप प्रश्न करना सीखें। आप अपने नुमाइंदों से पूछें कि आखिर क्या कमी है, आपने सातबास में क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी का दौरा रखवाया।
लिहाजा ये 7 बास ऐसा क्षेत्र है, किसी भी गांव में अगर कार्यक्रम होता तो सभी गांव उससे कनेक्टेड हो जाते, लेकिन मनसा ठीक ना होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने अमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।